छिलकों का भोग पाया था। और कैसे पाया था? दुर्योधन, महाभारत का समय था, दुर्योधन ने अपने घर निमंत्रण दिया कि प्रभु मजबूत पार्टी है, सभी चाहते भाई जब कोई कमजोर पड़ रहा होता है तो ऐसे इंसान का हाथ पकड़ता है जिसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत हो। और हमारे बिहारी तीनों लोगों के स्वामी, उनके बैकग्राउंड, क्या ही बात करना उनके बैकग्राउंड के बारे में। दुर्योधन ने सोचा कि प्रभु को निमंत्रण देते हैं, अपनी सेना में सम्मिलित करते हैं। लेकिन रास्ते में विदुर का घर पड़ा और प्रभु है भाव के भूखे भगवान, ये वेद बताते हैं। और जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। चले गए विदुर के घर, विदुर जी को घर पे नहीं और विदुरानी स्नान कर रही है। जैसे ही देखा ठाकुर को अपने घर आते हुए, आओ देखा ना ताओ, क्या पाओ क्या खिला दूं, कैसे सेवा कर दूं उनकी। छिलके केले रखे थे सामने, उठाया अपने हाथों में और भोग लगाने लगी। और भाव में इतना हो गई, इतना कि छिलके फेंक दी, भोग लगाती गई, जो छिलके थे उसका भोग लगाती गई और केले फेंकती गई। और प्रभु भी बड़े चाव से उन छिलकों का भोग लगाते गए। विदुर जी की नजर पड़ी, अरे विदुरानी ये क्या कर रही हो? प्रभु को छिलकों का भोग लगा रही हो। तुरंत रोक देते हैं प्रभु कि उन केलों में वो स्वाद नहीं जो उन छिलकों में। कहते हैं प्रभु प्रेम से छिलके खा गए, कहते हैं प्रभु प्रेम से छिलके खा गए, कहते हैं प्रभु प्रेम से छिलके खा गए, कहते हैं प्रभु प्रेम से छिलके खा गए। कंदन सुनाया गिरधर भागे, तुल सुनाया गिरधर भागे, दिलनी के झूठ मेरे प्रभु, दिलनी के झूठ मेरे प्रभु, आते रहा करो, दिल्ली के झूठ मेरे प्रभु आते रहा करो। भक्तों के घर बिसावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो।